एक पार्टी जो कभी आम आदमी की आवाज थी, एक आंदोलन जो व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हुआ था, एक उम्मीद जो देश की राजनीति को बदलने आई थी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके निकले हैं हम लोग। सत्ता लेने के लिए अंदर नहीं जाते। लेकिन आज वो ही पार्टी अपने सबसे वफादार साथियों से कटती जा रही है। दिल्ली में इस्तीफों की बौछार और अब पंजाब में बगावत की चिंगारी। क्या आम आदमी पार्टी अब आम कार्यकर्ताओं से दूर होती जा रही है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका तब लगा जब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हुई। सत्येंद्र जैन को ईडी ने हिरासत में लिया कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पार्टी की नैतिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा। जहां जनता चुप थी, वहीं पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। फिर आया इस्तीफों का दौर। दिल्ली एमसीडी के कई पार्षदों ने पार्टी से नाता तोड़ दिया। बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक बड़ी टूट आम आदमी पार्टी में सामने आई। आम आदमी पार्टी के 13 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। बागी नेताओं ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी से आज इस्तीफा दे दिया है। कारण ये है कि पिछले 2.5 सालों में आप लोगों ने देखा है कि निगम में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे। हम लोग सत्ता में थे फिर भी नहीं हो पा रहे थे काम, क्योंकि सिर्फ लड़ाई झगड़े और इन सब चीज़ों में अगर दिमाग रहेगा और मेन मोटिव ये रहेगा तो दिल्ली की जनता की हम कैसे काम करेंगे, जो हमने उनको वादे करे हैं वो कैसे पूरा करेंगे। दिल्ली की ये टूट एक संकेत थी कि पार्टी की जड़ें अंदर से कमजोर हो रही हैं और अब यही लहर पंजाब की जमीन पर भी आ चुकी है। पंजाब, जहां 2022 में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा, 117 में से 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई। इतिहास में पहली बार पंजाब में कोई ऐसी सरकार बनी है जिसमें न तो कांग्रेस है न ही अकाली दल। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की कुल 117 सीटों में 92 सीटों पर जीत दर्ज की। लगा जैसे पंजाब की राजनीति में क्रांति आ गई हो, लेकिन 2025 में वो ही क्रांति अब क्रोध और कटुता में बदल रही है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स और जमीनी नेता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कारण क्या है? दिल्ली से आए नेताओं को पंजाब में बड़े पद देना। दरअसल दिल्ली से आए बहुत सारे लोग पंजाब में बड़े पदों पर विराजमान हैं, चाहे पार्टी का मीडिया का सिस्टम हो, सरकार के बड़े फैसले लेने वाले पद हों या फिर तमाम चेयरमैनियां। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के दिल्ली के एक नेता को पंजाब में इंडस्ट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाने पर बड़ा विवाद हुआ। ये नेता संदीप पाठक का खासम खास माना जाता है। वहीं दिल्ली से आम आदमी पार्टी की एक प्रवक्ता रीना गुप्ता को पंजाब में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ बोर्ड का चेयरमैन लाया गया। इसके बाद तो मानो वॉलंटियर्स और जमीनी कार्यकर्ताओं का गुस्सा उबाल मार गया। वहीं जो लोग पिछले 8-10 सालों से पार्टी के लिए गांव-गांव गए, आज वो ही लोग हाशिए पर हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब की महिला विंग की अध्यक्ष प्रीति मल्होत्रा ने एक पोस्ट फेसबुक पर डाली, जिसमें
साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की गई। पंजाबी में की गई इस पोस्ट को अगर पढ़ें तो उसका साफ तौर पर मतलब है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी पोस्ट को लाइक किया और शेयर किया। मुझे पता है कि मेरे ये पोस्ट डालने से मुझे पंजाब प्रधान से उतारा जा सकता है और मेरे ऊपर झूठे केस भी डाले जा सकते हैं, पर मैं इन चीज़ों से नहीं डरती। मैं इस पार्टी में किसी पद की लालसा में नहीं आई। मुझे दुख होता है जब पुराने वॉलंटियर्स तो रो रहे हैं, पर कुछ चापलूस लोग जो कि पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए थे और आज इस पार्टी में वापस आ गए हैं, बड़े ओहदे और पद और चेयरमैनियां लेके आज पुराने वॉलंटियर्स की नेगेटिव रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। मैं उनका सख्त विरोध करती हूं और आम आदमी पार्टी के मेहनती और ईमानदार लोगों के हक में खड़ी हूं और बहुत ही जल्द उनके हक में एक धरना लगाऊंगी जिसमें तुम सभी ने मेरा साथ देना है। उम्मीद करती हूं कि तुम सभी मेरा साथ दोगे। ये पोस्ट है आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष की। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के एक पुराने प्रवक्ता और शुरू के समय से पार्टी से जुड़े रहे इकबाल सिंह भी लगातार आम आदमी पार्टी की पंजाब की कार्यप्रणाली, सरकार की कार्यप्रणाली और दिल्ली से आए लोगों का जमकर विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ 2 लोग नहीं, ऐसे दर्जनों वॉलंटियर्स हैं जो आम आदमी पार्टी से खुद को अलग मानते हैं। इनके फेसबुक पोस्ट, ट्विटर हैंडल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स अब आपके खिलाफ गुस्से से भरे हुए हैं। अब सवाल है भगवंत मान का। सीएम बनने से पहले वो जनता के बीच थे, चुटीले अंदाज में लोगों के सवालों के जवाब लेकर, लेकिन आज वो चुप हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को लगने लगा है कि मान साहब अब फैसला लेने के लिए आजाद नहीं है। हर बड़ा निर्णय दिल्ली से आता है, चाहे वो पोस्टिंग हो या किसी स्कीम का ऐलान। पार्टी की पंजाब यूनिट सिर्फ एक शाखा बनकर रह गई है, जहां से नीतियां आती हैं लेकिन स्थानीय लोगों की सुनवाई नहीं होती। अब अंदर से खबरें आ रही हैं कि कई पुराने कार्यकर्ता और स्थानीय नेता एक नया राजनीतिक मंच बनाने पर विचार कर रहे हैं। नाम नहीं आया है लेकिन मकसद साफ है, पंजाब के लिए पंजाबियों का नेतृत्व। ये विद्रोह खुला नहीं हुआ है लेकिन उसके लक्षण जमीनी स्तर पर साफ हैं। रैली में भीड़ कम, वॉलंटियर्स निष्क्रिय और सोशल मीडिया पर लगातार नकारात्मकता। आपने देखा होगा पिछले दिनों नाभा के कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का यह कार्यक्रम जिसमें कुर्सियां खाली रहीं, जिसके बाद से ये साफ संकेत मिलने लगे कि अब पंजाब की जनता धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से मुख मोड़ रही है। इस समय भगवंत मान और पूरी पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो कार्यकर्ताओं को दोबारा जोड़ पाएंगे या फिर पार्टी का पंजाब मॉडल सिर्फ एक चुनावी चमत्कार बनकर रह जाएगा। क्रांति लाना आसान है लेकिन उसे जिंदा रखना मुश्किल। आपने जो सपना दिखाया था एक साफ सुथरी ईमानदार राजनीति का, वो सपना आज खुद कार्यकर्ताओं की आंखों में टूटता दिख रहा है। अगर पार्टी वक्त रहते ना जागी तो 2022 की वो सुनामी 2027 में एक सूनापन बनकर लौटेगी। आपके हिसाब से क्या आम आदमी पार्टी फिर से अपनी पहचान वापस पा सकती है या फिर ये पार्टी अब खुद अपने ही सिद्धांतों की शिकार बन रही है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही इस चैनल टर्बन टॉक्स इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां बात होगी मुद्दों की जड़ तक।